नमस्कार। एक ऐसे T20 फाइनल में आपका स्वागत है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। जी हां, आज हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच उस आखिरी मुकाबले को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टूर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है ना। कभी ऐतिहासिक जीत मिली तो कभी दिल तोड़ने वाली हार, और अब ये सारी कहानी आकर टिक गई है अहमदाबाद में होने वाले इस एक आखिरी निर्णायक मैच पर। तो हम इस फाइनल तक पहुंचे कैसे? इस दौरे के उतार चढ़ाव को समझने के लिए चलिए जरा पीछे मुड़कर इस अविश्वसनीय सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, शुरुआत में तो साउथ अफ्रीका ने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन माना जा रहा था, भारत में टेस्ट सीरीज जीतना। लेकिन फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया ने क्या जबरदस्त वापसी की, और अब T20 सीरीज एक ऐसे मोड़ पर है जहां बस एक मैच सब कुछ तय कर देगा। और ये मुकाबला सिर्फ इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका नहीं है, ये दोनों टीमों का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस अनोखे और मुश्किल मैदान से भी है। तो आखिर क्या है जो इस मैदान को इतना पेचीदा बनाता है? जवाब दो चीजों में छिपा है, एक तो पिच के नीचे की मिट्टी और दूसरा हवा में मौजूद नमी। देखिए, यहाँ की पिच के ना दो अलग अलग चेहरे हैं। अगर लाल मिट्टी वाली पिच है तो समझ लीजिए बल्लेबाजों की चांदी है, गेंद तेजी से बल्ले पर आएगी। लेकिन अगर काली मिट्टी वाली पिच मिल गई तो गेंद फंसेगी, स्पिनरों को मदद मिलेगी और रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मिट्टी से भी बड़ा विलेन है ड्यू, यानी ओस। शाम ढलते ही मैदान पर नमी छा जाती है, गेंद गीली होकर साबुन की टिकिया जैसी हो जाती है, और ऐसे में दूसरी पारी में गेंदबाजी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर इसमें कोई शक है तो ये आंकड़े देख लीजिए। साफ साफ दिख रहा है कि अहमदाबाद में जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसे जीतने का एक जबरदस्त फायदा मिलता है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक पैटर्न है। सोचकर देखिए, पहली पारी में 175 जैसा अच्छा खासा स्कोर बनाने के बाद भी जीत पक्की नहीं है, क्योंकि जैसे ही ओस गिरना शुरू होती है ना, खेल का पूरा समीकरण ही बदल जाता है और कोई भी टारगेट सेफ नहीं रहता। तो पिच और मौसम की बात तो हो गई, लेकिन इस बड़े मैच में एक और कहानी चल रही है, खिलाड़ियों की। चोट और वापसी ने खासकर टीम इंडिया को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। सबसे पहले भारत के लिए एक बुरी खबर, टीम के वाइस कैप्टन और शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल चोट की वजह से इस फाइनल से बाहर हो गए हैं। ये टॉप ऑर्डर में एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन कहते हैं ना, एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है। अब ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली है विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को, और ये उनके लिए खुद को इस बड़े मंच पर साबित करने का एक सुनहरा मौका है। संजू का खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो निडर होकर अटैक करते हैं, और उनकी यही पावर हिटिंग शायद पावर प्ले में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। और गेंदबाजी में भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, उनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का वापस आ रहा है। जी हां, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो गई है, और वो भी बिल्कुल सही समय पर। डेथ ओवर्स में उनकी खतरनाक यॉर्कर, खासकर जब गेंद ओस की वजह से गीली हो, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े हिटर्स को रोकने के लिए बेहद जरूरी होगी। तो पिच का मिजाज, ओस का असर और खिलाड़ियों में बदलाव, इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो आखिर वो कौन सी एक चीज है जो इस मैच का नतीजा तय कर सकती है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये वो चीज है जो मैच की पहली गेंद फेंके जाने से भी पहले हो जाती है। यहां जीत का फॉर्मूला बहुत ही सीधा और साफ है, और आंकड़े भी यही कहते हैं। टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी चुनो, और फिर दूधिया रोशनी में आराम से टारगेट का पीछा करो। और यही बात हमें सीरीज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या इस बड़े फाइनल में असली जीत हुनर और रणनीति की होगी, या फिर मैच का फैसला तो एक सिक्के की उछाल से ही हो जाएगा? जो भी हो, एक बात तो तय है, ये मुकाबला यादगार होने वाला है।